तो नमस्कार दोस्तों, नया साल आप सभी के लिए, आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं शाम के 5:16 पीएम 1 जनवरी 2024 में हम आ चुके हैं। उस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी लोग सोच भी रहे होंगे कि ये मास्टर नए साल में ऐसे कैसे पागल हो गया, ये क्या? ये कौन-सा टॉपिक ले आए सर? तो थमिए थोड़ा, राइट। मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे अपनी राय, अपनी बातें खुल के रखनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली मुझे ये एक मैसेज आया है। मैं उनका नाम आपके सामने बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। और देखो, मामला इतना खराब था कि दिस मैन, इन्होंने मुझे रात के, ये शाम के 1:31 यहाँ पे, ठीक है? मतलब ये सुबह 1:31 पे इन्होंने मुझे मैसेज किया और कुछ रिलेशनशिप इश्यू था। बहुत भयंकर ये रिलेशनशिप इशू है। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैं आपको ऑडियो सुनवाऊंगा इनकी, एक छोटी सी क्लिप भी, राइट। एक बार सुनिए और आपको फिर मालूम चलेगा। हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो, या फिर ऐसा होता है कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में और यू जस्ट वांट टू टेक अ सेकंड ओपिनियन ऑफ समवन, ठीक है? तो हो सकता है वो सेकंड ओपिनियन आपको इस वीडियो में मिले और राइट, चर्चा करते करते कुछ ऐसी चीजें सामने आए जो हो सकता है मैंने कभी ना सोची हो इन सब चीजों के बारे में, और हो सकता है आपने कभी ना सोची हो और वहां से थोड़ा रास्ता सामने आए। मैं आपको ऑडियो, ठीक है, इनकी एक ऑडियो है, मैं आपको वो सुनाऊंगा, ठीक है, विथ ड्यू परमिशन ऑफ दैट पर्सन। ये सुनिए जरा। सर सॉरी इतने वाहियात टॉपिक पे आपका टाइम खराब करने के लिए। मेरा 2 साल का रिलेशनशिप था, अभी ब्रेकअप हुआ है। बंदी टॉक्सिक थी, उसी ने ब्रेकअप किया है। मुझे इतना दिक्कत नहीं है, इमोशनल मैच्योर हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, चीज़ों को इजीली हैंडल कर लेता हूँ। बट सर मैं जैसे जैसे मूव ऑन कर रहा हूँ, बीच बीच में आके दिमाग खराब करती है मेरा। कुछ टाइम ढंग से बात करेगी एंड फिर हरकतें करेगी। वही चीज़ इन चीज़ों के चक्कर में बढ़ाई नहीं हो पाती सर। अ, बस ये चीज़ है, कोई रोने धोने वाला सीन नहीं है। इमोशनली काफ़ी सही हूँ मैं, मेंटली स्ट्रांग हूँ। मतलब ठीक है भाई, जो है सो है। फालतू में सर फर्क नहीं पड़ता मुझे चीज़ों का। बट सर जैसे अनब्लॉक कर रखा था इसको, ठीक है। एंड एक दिन ढंग से बात हुई, 1 घंटा बात हुई, 2 घंटा बात हुई, एक आधा घंटा वीडियो कॉल भी हुई। नॉर्मल बात करी, कोई रिलेशनशिप में नहीं आया, बस नॉर्मल चीज़ बात करी। बट सर पता नहीं आज उसने ब्लॉक कर दिया, फिर मैंने मैसेज किया या कॉल किया तो सुनाने लग रही है। पता नहीं क्या चक्कर है सर। इस चक्कर में सर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, दिमाग खराब रहता है। अब सर आप इसका परमानेंट सोल्यूशन बताओ कि मैं क्या करूँ। सॉरी सर टाइम खराब करने के लिए आपका इस घटिया। देखो, दिस मैन, ये फिर पूरी रात उस दिन अपोलोजाइज करते रहे। एंड एक चीज मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पे। देखो, मैंने ये बात कई बार सेंस की हुई है कि यू नो आप जो है ना, आप जो जो भी चीजें कभी सोच रहे हो, अगर इतना सफर कर रहे हैं, दिस ये आदमी कह रहे हैं कि यस, ये मेंटली बहुत श्योर है, बहुत स्टेबल है, राइट, काफी मेच्योर है, ठीक है, मेंटली काफी मेच्योर होंगे। लेकिन इमेजिन द सिचुएशन कि दिस मैन, ही टेक्सटेड मी, ठीक है, ये शाम को इनकी वॉइस मैसेज आती है रात को 1:28 पे, 1:31, 1:32, एंड देन स्टिल ये अभी भी जागे हुए हैं 3:43 AM पे। ये इन्होंने यहाँ पे फिर से एक अपना नया टेक्स्ट ड्रॉप किया। उसके बाद है ना कि कुछ बताओ सर। एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे लोग मुझ पर ना जाने क्यों, ठीक है, और मुझे नहीं मालूम सही में, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आई डोंट नो हाउ टू पे बैक फॉर द, आई मीन फॉर द ट्रस्ट यू ऑल पीपल शो ऑन मी। और अभी भी जो इतना सारा ट्रस्ट आप मुझ पे शो करते हैं कि यस, आप, कि मैं वो इंडिविजुअल हूँ जिनसे जिससे आप ये बातें शेयर कर सकते हैं इस तरीके की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, चौथे अटेम्प्ट के, पांचवें अटेम्प्ट के, बहुत सारे ऐसे जो स्टेट सर्विसेज में है, दे continuously message me for mentorship, and thank you so much, basically thank you so much for trusting me कि मैं आपको थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में कुछ गाइड कर सकूं इस चीज पे। तो देखो, नाउ इन्होंने ये इतने ज्यादा, ठीक है, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन में हम इसे कहेंगे कि इतने ज्यादा इस चीज से ऊब चुके होंगे कि इन्होंने रात के लगभग लगभग 2-3 घंटे, 3-4 घंटे जाग करके मुझे टेक्स्ट किया और मुझसे बात करने की इसमें कोशिश की टेलीग्राम पे। फिर जा करके मेरा मैसेज यहाँ पे 3:49 AM पे इनको डिलीवर होता है, राइट, समझ रहे हो। और फिर इसके बाद हमारी बात भी हुई नीचे की, मैं आपको चैट जरूर कभी ठीक है, वो नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, कुछ एक
कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है उसमें इन्वॉल्व, तो इसकी वजह से। नाउ क्वेश्चन ये है कि भैया यूपीएससी के टाइम पे अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज इस तरीके के चल रहे हैं, और ये तो एक बहुत ही ठीक है, बहुत एकदम खतरनाक रिलेशनशिप इशू है। मैं आपको एक एक और इनकी ऑडियो यहाँ पे सुनाता हूँ जरा, ठीक है। मतलब ये काफी प्रॉब्लमेटिक ये एक इशू है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सर एक सुनाता हूँ। डार्क चीज बताता हूँ थोड़ी, आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरे जगह कोई और बंदा होता ना, मैं चीज़ लिख के दे रहा हूँ, मुझे नहीं मानता इतना इसने इमोशनली टॉर्चर किया, मेंटली फक करके रख दिया बिल्कुल ही। बट सर मैं वैसा ही हूँ ना, ठीक है भाई क्या फर्क पड़ रहा है। मैं सर मतलब मेरे दोस्त भी बोलते हैं तू कैसे चीज़ों को इतना लाइटली ले लेता है। मैं ना काफ़ी सर जब से साइकोलॉजी फिलोसफी पढ़ने लगा हूँ ना सर, तब से काफ़ी मतलब लाइफ में चेंजेस आए हैं और चीज़ों के ना अलग पर्सपेक्टिव को देखने लगा हूँ। अगर मैं वही 3 साल पहला बंदा 3 साल पहले वाला बंदा होता ना अभी तक, तो पता नहीं मैं कहाँ होता। इतना ऐसा दिमाग खराब गया है मेरा। एंड सर एक स्टूडेंट के लिए जिसने अपने कहीं कहीं से पैसे दे के उसको दिए हैं, 7-8 हज़ार रुपये बड़ी चीज़ है, बट सर कोई समझ रहे हो? मतलब ये मामला जो है, ठीक है, दिस दिस इशू इज फाइनेंशियल एज वेल, राइट। और यूपीएससी के टाइम पे अगर आप इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपका बिल्कुल दिमाग की धज्जियां उड़ा दे, ठीक है, माँ बहन ये कर दे हर चीज की, तो अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ा आपके लिए रेड फ्लैग हो, राइट। अब अगेन यहाँ पे मैं जरूर ये बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि देखो यार, रिलेशनशिप्स हमेशा आपको ऐसे नहीं देखना है कि इट इज ओनली नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। क्योंकि आप पाएंगे एक टाइम के बाद हम सभी को एक, ठीक है, किसी ना किसी एक ऐसे आदमी की जरूरत हमेशा, ठीक है, वो फील होने लगती है जो कम से कम हमारे बगल में बैठा हो। और कभी हम बहुत दुखी हों तो, ठीक है, उसके साथ अपनी कोई बातें शेयर कर पाएँ, एंड कभी हम काफ़ी खुश हों तो उसके साथ वो खुशी हम शेयर कर पाएँ। तो ये जो शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला कल्चर है, इसको अगर बनाए रखना है और एकदम जीवन की जो गाड़ी है इस इन पहियों को अगर स्मूथली चलाए रखना है, डेफ़िनेटली आपको एक शॉक एब्ज़ॉर्बर ऐसा चाहिए होता है जिसके लिए आप भी एक शॉक एब्ज़ॉर्बर के तौर पे काम कर सकें, राइट। तो ऐसी लेकिन बहुत कम ऐसी रिलेशनशिप्स रह गई है आज के ज़माने में जिसे आप कह सकते हैं कि यस, ये कुछ कुछ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपकी चल रही हो, समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या हमें इस तरीके की रिलेशनशिप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना नहीं? मैंने इनको भी यही कहा कि यू नो अगर मामला कुछ ऐसा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार चीज़ें खराब हो जाती है, और मैं ये भी कहता हूँ यार कि दुनिया में आप अपने लिए पैसा कमा सकते हो, आप अपने लिए प्रोफेशन कमा सकते हो, लेकिन आप अपने लिए आदमी नहीं कमा सकते, वो आदमी जो आपने एक बार गवा दिया, समझ रहे हो? और इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने जिंदगी के बहुत सारे मजे खराब कर दिए हैं भाई, माइंडसेट तक खराब कर दिया है, आपको अपनी अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत दूर कर दिया गया है, समझ रहे हो? क्योंकि हर जगह पे आपको ये बताया जा रहा है कि आदमी को टॉक्सिक होना चाहिए, इग्नोरेंट होना चाहिए, इग्नोर कर दो चीज़ों को, उसे फील होना चाहिए कि तुम इग्नोर कर रहे हो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ यू रियली लव समवन, ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक कि यस दैट पर्सन इज़ वर्थ लविंग, ठीक है, तो और आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छी है, right? For me, marriage is not a matter of arrangement. Marriage is not a matter of attraction. And apart from that, especially this love kind of thing, this relationship kind of thing, इसमें सिर्फ ये चीजें नहीं चलनी चाहिए कि भैया पैसा होना चाहिए आदमी का, घर बार अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सिर्फ ये चीजें होना तो वो जो अनुपम मित्तल कहते हैं कि भैया आप इंसान एक ऐसे आदमी से शादी कर लो जिससे कि आप बहुत सारी बातें कर सके, क्योंकि ज़िंदगी में शादी के 10 साल बाद आपको वाक़ई में सिर्फ़ बातें ही करनी है। तो अगर आपको पता है कि यार ये आदमी ऐसा है, ये मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको ज़िंदगी में बहुत आदमी मिलेंगे,
कभी कभी, लेकिन इतने रेयर हैं वो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ यार इसे छोड़ दिया तो आपको ना उस टाइप का, या फिर वो आदमी, वो लेवल की कंपेटिबिलिटी और मैचिंग वाला आदमी, वो इंटरेस्ट वाला आदमी फिर नहीं मिलेगा कभी दूसरा। तो ऐसे लोगों को भी खोना मत, मैं ये भी कह रहा हूँ साथ में, राइट? कभी खोना मत भाई। ये जो चीजें आजकल चल रही है कि हाँ कोई आपको बहुत ग्रेट बनना पड़ेगा तो लोन वोल्फ की तरह जीना पड़ेगा, ये वो भाई, ये सब एकदम एकदम दंगा फसाद करवा देने वाली कहानियां है, समझ रहे हो? ये जो भी लोग प्रमोट करते हैं, प्रीच करते हैं डी सोशलाइजेशन को, ठीक है, अनसोशलाइजेशन को, आपको लोन वुल्फ बनाने को, ठीक है, उस फीलिंग को जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं, उस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग, समथिंग which is I mean which is most valuable and which is unique, especially unique in human society. ये ह्यूमन को बाकी एनिमल्स से यही चीजें एक अलग, ठीक है, एक अलग चीज के तौर पे ह्यूमन को प्रेजेंट करती है कि भैया आपके पास ये अपने लिए अप्रोप्रिएट लव्ड वन आइडेंटिफाई करने और एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइज होने की क्षमता है, वो पावर है, समझ रहे हो? अगर आपसे वही पावर छीनी जा रही है या फिर कोई आइडियाज आपको दिए जा रहे हैं कि हाँ ये चीज छोड़ दो, आपको कहीं रिलेशनशिप में नहीं आना किसी, ठीक है, और ये बात बताना कि लड़की आपकी नाकामयाबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, अगर कोई ये चीजें आपको बता रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर हाईली इमेच्योर, इवन मच मोर इमेच्योर देन मी। वो मुझसे भी ज्यादा इमेच्योर है, क्योंकि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो लड़की आपने चूज करी वो आपके लिए गलत है। लड़की या लड़का आपके लिए ऐसा भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे, समझ रहे हो? बराक ओबामा, ठीक है, मिशेल ओबामा, ये कुछ ऐसी जोड़ियां इतिहास में रही है भैया। अगर अगर सीता ना होती तो राम ना होते, मैं बता रहा हूँ, राधा ना होती तो कृष्ण ना बन पाते, समझ रहे हो? तो ये जो हिस्टोरिक चीजें, बहुत बहुत भयंकर जो चीजें रही है, आई ऑलवेज टेल दिस कि ऑल दोज पीपल हु से दैट रोमांस इज नॉट गुड फॉर your personal growth, they failed to recognize the fact that most of the wonderful things in human history have been done by those who were able to romanticize them first in their dreams, समझ रहे हो? So the power of romanticizing the things, this is the ultimate power, the power of dreams, this is an ultimate power that has contributed towards so much growth, immense growth of human society, of human beings। नहीं तो हम भी दूसरे जानवरों की तरह होते। तो एक बात सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो, ठीक है, जो अभी तक सुन रहे हैं इस सेशन को, इस बोरिंग से सेशन को, एक बात जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भैया एक तो अपने दिमाग से ये निकाल लो कि रिलेशनशिप सोलली आपके डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है। वो आपको हमेशा ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आप जिस स्तर पे हो और जहां खड़े हो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अब आती है बात कि रिलेशनशिप में अगर आना है तो वो सही होनी चाहिए या नहीं, समझ रहे हो? और सही रिलेशनशिप मतलब क्या, और आपके लिए जो रिलेशनशिप जिससे आपको दूर हटना है या फिर दूर भागना है उसका मतलब क्या होना चाहिए। अब एक बात और भैया, वेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आपका ना, आदमी को ये लगता है कि भैया हमारा टाइम बहुत जाएगा, समझ रहे हो? और ये आज की सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की वजह से। मैंने ये देखा है, अपने जितने भी हमारे दोस्त दोस्त लोग हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, काफी टेंस्ड है, फॉर नो रीजन। वाई? बिकॉज दे थिंक कि जिस आदमी के साथ वो रिलेशनशिप में है वो आदमी है जिसकी प्रोफाइल को वो लगातार सोशल मीडिया में चेक कर रहे होते हैं, समझ रहे हो? रिप्लाई नहीं आया 10 मिनट में तो पक्का कहीं बिजी होगी, ठीक है, अगर 2 कॉल नहीं उठाए पक्का 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 किसी के साथ बात हो रही होगी, अब कहीं तो चल रहा है, कहीं तो डिच डिच कर रही है हमें, ये समझ रहे हो? ये सब जो बातें चल रही है, मेन इसका कारण है गुरु सोशल मीडिया। इसने इंसानों से इसकी ओरिजिनलिटी छीन ली है, वो जो ओरिजिनल फीलिंग थी। तभी आप देखेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप सभी लोग अभी तक सुन पा रहे होंगे, अपने आप से पूछना कभी कि यार, है ना, 2015 से या 2016 से पहले का जो टाइम था और आज का जो टाइम है,
सही में आप पाएंगे कि भैया वो टाइम ना गोल्डन टाइम था। समझ रहे हो, ये सोशल मीडिया या फिर ओवर एंगेजमेंट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब चीजों के आने से पहले का जो वक्त था, वो वक्त था सुनहरा वक्त। और वहां पर जो आप मैक्सिमम टाइम पाएंगे कि भैया जो रिलेशनशिप्स हैं वो दे मैनी रिलेशनशिप्स ऑफ दैट एरा, वो आज के दौर में एकदम ऐसा है कि ठीक है, पूजन किया जाता है उनका। ऐसी बड़ी कहानियां हैं जो आपको आज के दौर में ये सोशल मीडिया पे मिलेगी ना, या फिर जिनकी आजकल रीलें चलती है, ये बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स, ये है ना, शाहरुख खान, गौरी खान, भैया ये आज के जमाने के नहीं है, ये उस जमाने के लोग हैं। और इन्होंने वो कहानियां बनाई है, इन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी बनाई है, इन्होंने जिंदगी झेली नहीं है, रिलेशनशिप बनाई, ठीक है, सालों साल चली, एफर्ट्स किए, ये जरूरी होता है ना। और उसके साथ इनकी कहानी बनी। नथिंग कम्स विदाउट स्ट्रगल, नॉट इवन गुड रिलेशनशिप्स, नॉट इवन गुड पीपल। लेकिन एक बात और चीज भैया, कि ये सिर्फ ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एफर्ट्स आपके होने चाहिए, ठीक है, एफर्ट्स लगाओ, ठीक है, और दूसरों को जितना हो सके उनको ये फील करवाओ कि यस आप उन्हें डिजर्व करते हैं, लेकिन तभी अगर वो आदमी भी डिजर्विंग हो। समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि ये जैसा ये केस था इनका तो ये मुझे बता रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, कुछ एक इनका मनी भी इन्वॉल्व है। और भैया ऐसा नहीं है, जो इनके केस में जो लड़की है वो काफी रिच फैमिली से है, 4-5 गाड़ियां घूमती है, समझ रहे हो, और वो बस एक तरीके से इनका यूज ही कर रही थी इतने टाइम से। और मोस्टली ऐसा होता भी है। राइट, हु इज अ राइट पर्सन आपके लिए इस दौर में भैया? ऐसा है कि हमें, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से जो भी लोग सुन रहे होंगे, कम से कम 90% ऐसे लोग होंगे जो अभी भी किसी ना किसी को पसंद कर रहे हैं। और उन्हें ये चीज उन्हें मालूम है, जो मैंने यहाँ बताया ना, कि भैया वो, उन्हें मालूम है कि जिस आदमी को ये इस टाइम पे पसंद कर रहा है ना, ये आदमी ने दूसरी बार नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बात तय है कि जिस आदमी को आप 90% लिसनर्स इस टाइम भयंकर पसंद कर बैठे हैं, लेकिन उसे उसे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ठीक है वो चीज कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो उसमें इस तरीके के जो मैक्सिमम केसेस हैं, ये इस वजह से होते हैं कि हमारे अंदर एक फॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा की गई है। भैया आप 90% लोग जो हैं, आप इस वक्त पे यू आर वीक, यू आर वीक फाइनेंशियली, यू आर वीक सोशली, आपका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, फाइनेंशियली नहीं है। और आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जो लाइफ में बेस्ट मेमोरीज, या फिर जो लाइफ में आपको अगर बेस्ट लोग अपने साथ रखने हैं, तो आपके पास ये सब चीजें मैंडेटरली होना चाहिए, यू नो। तो अप्रोप्रिएट, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। द बेस्ट पीपल, अगर वो सही में आपको डिजर्व करते हैं, ठीक है, तो वो रिच होने के बावजूद आपके स्ट्रगल में आपका हिस्सेदार बनेंगे। अगर वो उतने ही एफर्ट करने के लिए राजी नहीं है जितने पहले आपने कर दिए हैं, तो ट्रस्ट में गाइस, बिना सोचे उन चीजों से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये आपको भी बर्बाद करेगी। वो बात बिल्कुल सही है कि इस दुनिया में कमजोर आदमी का कोई नहीं है, कोई नहीं है। समझ रहे हो, अगर आप कमजोर हो, अगर आप दबे हुए हो, कुचले हुए हो, तो आपका कोई नहीं है। एक टाइम के बाद आपकी अपनी फैमिली, अपना परिवार, ये साथ छोड़ना धीरे धीरे बंद कर जाएगा। और आपके पास और हम सभी के पास समय यही होता है लगभग, स्पेशली ये मिडिल क्लास के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। 27 साल इज द पीक। 27 साल से लेकर के, ठीक है, लगभग लगभग 29, 28, 29 साल, अगर मतलब आप बहुत ही ज्यादा वेल्दी फैमिली से हैं, यही वो टाइम है जब आप खुद को बनाओगे। ये वो पीक टाइम है। इससे पहले ही आपको जो करना है, इससे पहले करना पड़ेगा। अपनी जितनी मजबूती बनानी है, धीरे धीरे वो आपको पहले बनानी पड़ेगी। और हमारे दिमाग में कई बातें चल रही होती है भाई, समझ लो, हमारे दिमाग में कई बातें चल रही होती है। इस वक्त हम ये भी सोचेंगे कि या हम कमजोर हैं, फाइनेंशियली कमजोर है, मान लो लड़की को प्रपोज कर लिया, उसके खर्चे भी होंगे, वो भी भाई, उसके खर्चे भी होंगे, उसका बाप है उसका खर्चे करने के लिए,
समझ रहे हो? वो उसको अब अगेन कोई गिफ्ट देना पड़ता है, कोई कुछ और देना पड़ता है, आप जो है पहली नजर में 10 मिनट बात करके, 15 मिनट बात करके एक इंसान के अंदर की चीज जान पाते हो, अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो तो। 10 मिनट 15 मिनट बात करके आप उसके अंदर क्या चल रहा है और वो उसका नेचर कैसा है, ये आप बिल्कुल जान पाएंगे। और अगर इफ इट इज मेंट टू बी, इट इज मेंट टू बी, अगर ये आपके लिए बना है तो ये आपके लिए बना है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप सही में समझ रहे हो कि हाँ ये जो है, ये है अपने एरिया, ठीक है, ये अपने वो दिल के उस जगह में अंदर एंटर कर सकता है जिसे मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो वो आपके पास आएगा, वो नेचुरली आएगा। इस बारे में चिंता ना करो। और वो आपके स्ट्रगल का साथी बनेगा, वो आपको स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। अगर कोई ऐसा आदमी है, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये हमारी मजबूती को कम कर रहा है, इतना कम कि जहां हम अभी भी खड़े हैं इससे भी नीचे मुझे गिरा रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये पहले ही मान लेना पड़ेगा कि नो, वो रिलेशनशिप लंबी नहीं चलने वाली। ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात भी नहीं है, इस ठीक है, आप पाएंगे कि मैच्योर फ्रेंडशिप्स भी, ठीक है, जब आप किसी फ्रेंडशिप की बात करेंगे, अच्छी फ्रेंडशिप की बात करेंगे, मैच्योर फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप होती है जो ये बात समझते हैं कि यार हर कोई आदमी ना अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गया है, हर कोई आदमी अपनी लाइफ में व्यस्त है। भाई मैं व्यस्त हूँ, आप व्यस्त हैं, मैं बोलने में व्यस्त हूँ, आप सुनने में व्यस्त है, कोई और कुछ और कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपके दोस्त ये समझ नहीं पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि बार बार, ठीक है, आप ही उनको, ठीक है, कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, टेक्स्ट करते रहे, तो वो फ्रेंडशिप्स मैच्योर नहीं है और वो लंबी नहीं चलेगी, राइट। लंबे दोस्ताने आप देखेंगे, स्कूल के जो आपके बहुत पुराने फ्रेंड होंगे, भैया 4 साल बाद भी मिलेंगे, उसी फ्रेशनेस के साथ मिलते हैं। दैट इज द रियल फ्रेंडशिप, दैट इज द रियल यू नो द रियल एनर्जी दैट यू रिसीव फ्रॉम द फ्रेंड्स। वही चीज देख लेना आप, ठीक है, ये अपने दिमाग में ये बात बैठा देना। अगर आपको किसी को भी ये इस टाइम पे डाउट है, देयर इज अ फोमो, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ अ पर्सन, कि भैया यार ऐसा जो आदमी है, अगर ये गया तो गया परमानेंटली। भैया मैं आपको बता रहा हूँ, वो 4 साल बाद भी, वो 5 साल बाद भी, वो 6 साल बाद भी आपके पास आएगा। द थिंग इज कि आप कितना परसिवियर कर पाते हो, राइट, और आप खुद को कितना बेहतर बिल्ड कर पाते हो, समझ रहे हो अपने आप को। अब अगेन एक एक और फिर ट्रेंड चलता है कि हाँ भैया अब ना, अब अपन जलाएंगे, डिच करके चली गई, अब अपन जलाएंगे उसे, ठीक है, अच्छी अच्छी फोटो डालेंगे सोशल मीडिया पे, उसे फीलिंग आनी चाहिए कि कैसा आदमी था, मैंने क्या चीज मिस कर दी। मैं ये बात भी आपको एक और क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जो आदमी है जिसे आप समझते हैं और जिसे आप ट्रूली फील करते हैं कि यस वो हेवनली जोड़ी टाइप की है और सिर्फ आपके लिए बनी है, वो आदमी कभी इन चीजों से इंप्रेस नहीं होगा, उल्टा आपकी वैल्यू गिरती जाएगी। द मोर यू स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और जितना ज्यादा आप अपने लिए ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ही ऑनेस्ट जिंदगी में किसी एक आदमी के लिए जरूर होना भाई, एक आदमी के लिए। वो आपका फैमिली का मेंबर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर वो आपका वो साथी भी हो सकता है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक आदमी के लिए इतना ऑनेस्ट जरूर रहना भाई कि मान लो अगर आपको, ठीक है, कभी रोना भी आ रहा हो और पब्लिकली भी आप मिल गए, हेलो कर ली, तो है ना, उसके सामने, ठीक है, इतनी ऑनेस्टी रहेगी, आप आप इवन रोने में भी कोई हिचकिचाहट ना करें। 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर मेरे कहीं अकेले मिल गए, ठीक है, तो वो लेवल की ऑनेस्टी होनी चाहिए। दिस इज दिस इज हाउ यू यू बेसिकली इंटरेक्ट विद द यूनिवर्स। और ये चीजें काम करती है, मैं आपको बता रहा हूँ, वाइब्स काम करती है। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। ये एक यूनिक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। ये दिस मैन, ठीक है, जो कि एक लर्नर है, इन्होंने मुझे इतनी रात को टेक्स्ट किया भाई, एंड मुझे पता नहीं चला, एंड ही वाज वेटिंग फॉर माय रिप्लाई, और वो भी 2 घंटे, समझ रहे हो। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम कुंभकर्ण टाइप का आदमी हूँ, मैं जिंदगी में सब कुछ खो सकता हूँ,
अपनी शांति वाली चैन की नींद कभी नहीं खोता नॉर्मली। बहुत मुश्किल से मेरी कभी नींद रात को खुलती है, ठीक है, वो भी कभी जब जब है ना कुछ कुछ ना कुछ हो रहा हो, राइट। अब यहाँ उस दिन दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि बिलीव इन द सिंक्रोनिसिटी। कोई भी चीज व्यर्थ या अनायास नहीं हो रही है दुनिया में। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपको किसी आदमी की बार बार याद आ रही है तो समझ लीजिए कि कुछ कनेक्शन वहां पे बैठा हुआ है। सिमिलरली देखो, मेरी उस दिन नींद चली गई रात को, ये मैंने फिर यहाँ पे ठीक है 3 बजे इनको यहाँ पे 3:49 पे यहाँ पे मैसेज किया हुआ है, वापस रिप्लाई किया हुआ है। मेरी उस दिन मुझे नींद नहीं आई। इसके बाद लगभग 2 बजे मेरी अपनी नींद खुल गई। मैंने टेलीग्राम ओपन नहीं किया। मुझे पता नहीं उस दिन, ठीक है, ये परसों की बात है, राइट, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये वीडियो में आज बना रहा हूँ, परसों की बात है ये। तो परसों रात को 2 बजे नींद खुल करके मैंने लगभग 1 घंटा गाने चलाए। मैंने कहा फिर भी नींद नहीं आ रही यार, गाना सुन के भी नहीं थक रहा हूं मैं, राइट। फिर जाकर के 1 डेढ़ घंटे के बाद जब मैंने ये यहाँ पे टेलीग्राम खोला एंड आई सॉ दिस, और दिस वॉज शॉकिंग। या एक आदमी एंड ही वॉज ऑनलाइन, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। सो एनर्जीज ऑलवेज वर्क, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। अब आप इसको ट्रूली आप बिलीव करो ना करो, ये आपके हाथ में है, लेकिन मेरा बिल्कुल ये मानना है कि जो एनर्जीज है, जो वाइब्स है, वाइब्रेशंस है, दे हैव एन इम्पैक्ट, बिकॉज everything in this universe is connected to everything else. If you think something, it is an energy. ये दुनिया में जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है बाहर, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर होगा ना। हो सकता है कि ठीक है इनकी कॉल इतनी मजबूत रही हो कि ठीक है मेरी नींदें तक उड़ गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं उस दिन सही में मैं बहुत परेशान था ये बात सोच करके कि यार 2 घंटे नींद क्यों नहीं आ रही मुझे, और वो भी तब जब मैं पहले दिन बहुत थका हुआ था, ठीक है। यहाँ एक लोकल फेस्टिवल चला हुआ है तो अपन ठीक है उसमें शरीक हुए थे, और फिर थक के एकदम बढ़िया नींद आनी चाहिए थी, बावजूद उसके नहीं आई। एंड देन आई सॉ दिस मैसेज, मैंने कहा यार बात तो ये है, राइट। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन बातें कुछ ऐसी है। तो मेरा आप सभी के लिए सजेशन यही है कि नंबर 1, अगर आपको लगता है कि यू हैव दैट प्योरिटी इन द रिलेशनशिप, भैया स्ट्रगल के टाइम के रिलेशनशिप को नेवर लेट इट गो। जो इस दौर में आपका ठीक है, वो जो एस्पिरेंट का संदीप भैया है ना, समझ रहे हो, उस आदमी की वाइफ 4 साल उसके लिए वेट करी। इस दौर में इस स्ट्रगल में अगर आपका कोई साथी बन रहा है, बिलीव मी दैट रिलेशनशिप इज द प्योरेस्ट वन। और वो कोई फॉल्स इंटेंशंस लेके आपके पास नहीं आया है। मान लीजिए आप कोई बाद में चल करके कोई बड़े आईएएस, कोई बड़े आईपीएस बन गए, ठीक है, मान लो तुम कल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए, और फिर रौब झड़वा के तुम किसी का तलाक करवा दो, किसी की बीवी का, और फिर वहां पे शादी कर लो, समझ रहे हो, वो एक ट्रेड हुआ है, वो एक बिजनेस है उसके बाद की चीज। मान लो अगर ठीक है वो जो बातें चल रही थी, जो हम पीछे अभी देख भी रहे थे, कि इवन अगर लड़की रिच है या लड़का रिच है, बावजूद इसके अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स उसके लिए रिलेशनशिप का मतलब व्यापार नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस है। मोस्टली आप देखें भाई यार रिलेशनशिप के नाम पे धंधा चल रहा है गोरख, राइट। तो वो द गर्ल इज कंसिडरिंग योर वेल्थ, ठीक है, योर स्टेटस, योर फाइनेंशियल स्टेटस, योर अर्निंग, योर इनकम, एवरीथिंग before accepting or rejecting you. That is a trade, that is a vyapar, business. So first thing, if you have a relationship that is devoid of business, that business approach, that is devoid of such materialist feelings, and if both of them are ready to be partners of the struggles of both of them, if they are ready to grow mutually with each others, then that is a healthy relationship. Otherwise, if you think that that person is unnecessarily consuming your energy and you are making unnecessary efforts, the efforts that the other party does not deserve, समझ रहे हो, एक ही तरफ से एफर्ट वगैरह चल रहे हैं, दूसरी पार्टी डिजर्व ही नहीं कर रही है उन चीजों को। वो जो
then you are basically breaching the law of nature. वो इक्वेशन वहां पे ब्रेक हो रही है। और फिर आपको मान लो अगर ऐसी ऐसी रिलेशनशिप में आ भी गए, बाद में आपको गिल्ट होगा कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, ये तो कुछ भी नहीं थी, या ये तो कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो? सो दूसरी थिंग इज यू नीड टू एनालाइज कि ठीक है कि बराबरी का मामला है भी या नहीं, कहीं आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एनस्लेव तो नहीं कर रहे हो इस पूरे मामले में, कहीं आप अपनी जो शक्ति है, जो पावर है, जो एनर्जी है, उसे अननेसेसरली लूज तो नहीं कर रहे हो। ये भी कुछ चीजें हैं जो साथ में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, रिलेशनशिप इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज नेवर अ बैड थिंग। नो, relationship, definitely we feel that relationship comes with a responsibility. ये बात बिल्कुल सही भी है। जितनी भी इस दुनिया में रिलेशनशिप है, all of them they come with a certain kind of responsibility. The purest relationship all of us will agree is the relationship between a mother and a child. लेकिन आप ऐसे ही माँ नहीं बन जाते, ऐसे ही बाप नहीं बन जाते। बाप बनने के लिए बाप होना पड़ता है। समझ रहे हो? That is responsibility. It is a matter of responsibility. And responsibility is not burden. Do not confuse it with burden. Do not confuse it with burden. Responsibility makes you stronger. You are the chief minister of a state. You have a smaller responsibility. If you perform all those responsibilities well, you become stronger. You become a strong CM. फिर आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे। Responsibilities are there to make you stronger. Burden is there to weaken you. आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कभी ना कभी लेनी पड़ेगी, मैं ये बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आज इस पॉइंट पे अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो शुरू कर दिया, और वो है ना एक दूसरे के दुख दर्द बांटने, वो चीज़ अभी अगर ठीक है शुरू कर दिए, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मैच्योर रिलेशनशिप में जाओगे। नहीं तो प्रिपरेशन ओवर होने के बाद मान लो अगर आप ये अरेंज मैरिज इज समथिंग दैट आई बिलीव इज अ स्कैरी थिंग। डरावनी चीज है ये, है ना? without any understanding, without knowing the other person, you are basically spending your entire life, and mostly women, they are enslaving themselves to a person whom they do not know. So इस point of time पे if you find someone that yes कि भैया इसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी मजा है, जो समझ रहे हो? ऐसे बहुत मिलेंगे कि यार ये चलेगा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार है, हम कुछ भी करने को तैयार है ना? और वहां से भी इतना ही हो तो भाई, एंड ट्रस्ट मी, आई नो सच रिलेशनशिप्स, my own friends, one or two friends, otherwise most of them they are in ridiculous relationships, very toxic. But 2-3 friends, there are 2-3 friends जो कि बहुत एकदम प्योरेस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप में है। आई ट्रूली फील कि यस वो जो पुरानी कथाएं हैं, ठीक है, वो सच्ची होती होंगी। तो आई होप इससे थोड़ी इनसाइट्स आपको मिली हो, ठीक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हंसेंगे, ठीक है, एंड आई हेट लाफिंग एट द व्यूज ऑफ अदर्स, तो वो आपको नहीं करना है। लेकिन ऐसा है कि यस, these were my views on this topic, which I believe is a crucial topic. Right? Beyond the dichotomy of success and failures, there lies a life. Right? और उस लाइफ में, एंड I personally see life in 2 terms. First, higher priority. My higher priority always is to an idea of life which is embedded in the universe.
समझ रहे हो कि आप एक इंसान हो और आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो बस। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, बट दिस इज द स्पिरिचुअल सेंस ऑफ लाइफ। देयर इज अ मटेरियल सेंस ऑल्सो, उसमें ये सब चीजें आती है आपकी रिलेशनशिप वगैरह, उसमें ये चीजें आती है आपकी मटेरियल वेलबींग। आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, पैसे के लिए पढ़ा रहे हो, आपकी जॉब लॉस है, ठीक है, आप इस टाइम पे कोई कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई इनकम नहीं है, ये आपकी मटेरियल वेलबींग, मटेरियल लाइफ को खराब कर देगी। ऐसे ही रिलेशनशिप का भी इशू है। अगर अब ना हो ये जो लाइफ वाली ये जो जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखता हूँ वो ये कि इफ यू आर able to realize that you are nothing but a part of the universe, this is a powerful thing to realize। ये ऐसा नहीं है कि आप बस एक बहुत छोटी चीज है, ठीक है, यूनिवर्स में एक बहुत छोटा हिस्सा है, नो, दिस इज अ पावरफुल थिंग। व्हेन यू रियलाइज दिस यू बिकम फियरलेस कि भाई होगा होगा बहन जो इससे ज्यादा क्या हो जाएगा आखिरकार क्या होगा, मैं वैनिश नहीं होऊंगा, मैं इसी दुनिया में रहूंगा, मैं समाप्त तो नहीं होगा, मैं इसी दुनिया का हूं, यहीं पे रहूंगा। You become powerful, mentally powerful, when you realize the power of the nothingness, your embeddedness in the universe। And when do you realize this? जब आप ये चीज रियलाइज कभी करेंगे, you will feel that आप अपने से बहुत करीब आ गए हैं, अपने के बहुत करीब आए हैं, आप स्वयं के करीब। अगर कोई चीज यहाँ मटेरियल लाइफ में, रिलेशनशिप या मटेरियल लाइफ, योर जॉब एटसेट्रा, वो आपको अपने आप से एलिनेट कर रहा है, अपने आप से दूर कर रहा है, स्वयं से दूर कर रहा है, तो आपको इस लाइफ से वो चीज छोड़नी चाहिए। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो समझ रहे हो ना, वो जो कहीं शास्त्रों में लिखा होगा कि आप नरक में जाते होंगे, वो नरक और कुछ नहीं है, डिससेटिस्फाइड डेथ। आई ऑलवेज टेल, I always say this uh, in the classes also, that if you die with a calculator in your hands, you have not lived your life fully। अपने हाथ में अगर आप कैलकुलेटर लेकर के मर रहे हो तो आपने अपनी जिंदगी नहीं जी है, समझ रहे हो? तो वो जिंदगी ये है, अपने आप से दूर नहीं होना है। अगर आप यहाँ इसी चीज में, मटेरियल लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में भी ये सब चीजें कि हाँ इसकी इनकम कितनी है, कितना कमा पा रहा है, भाई अगर मैंने ये तक देखे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि अर्श से फर्श तक पहुंचे हैं कमाई के मामले में वो लोग जिन्हें जिंदगी में किसी ने ऐसी अच्छी राह दिलाई जो उनके लिए बने रहे होंगे। या फिर I believe in the intelligence of the universe. Universe is an intelligent body. Since you are a part of universe, you believe कि you are intelligent, human being is intelligent, then why can't rest of the universe be? Universe is a very intelligent thing and it can decide for everyone, for everything. Right? तो ये जो यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है भैया, ये इतनी है कि ये आपको कभी भी उठा सकता है, ये आपको कभी भी गिरा सकता है, कुछ ना कुछ प्लान इसने किया होगा। नथिंग हैपन्स विदाउट एनी रीजन, राइट? तो वो चीजें हैं जो आपके एक तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कई ऐसे रिलेशनशिप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने आपके लिए बना करके भेज रखे हो, फिर यूनिवर्स इज ऑर्गेनाइजिंग सम थिंग्स फॉर यू ना। आप इस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया आपके लिए कुछ तो कर रही होगी, राइट? तो इन चीजों पे गौर जरूर करें अगर आप सोच रहे हैं अभी, ठीक है, इसी कंफ्यूजन में है कि रिलेशनशिप यस और रिलेशनशिप नो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि मत जाओ, या कभी नहीं कहूंगा कि जाओ, जिंदगियां दोनों जगह आपकी बर्बाद होनी है। देखो, तुम रिलेशनशिप में ना रह के भी फकीर ही हो मटेरियली, रह के भी फकीर ही हो मटेरियली, लेकिन हो सकता है कहीं पे आपकी लाइफ रिच हो जाए इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है, या फिर कहीं पे आप और फकीर हो जाए। ये डिपेंड करता है
कि आपको वो कंपेटिबल पर्सन या फिर दैट पर्सन जो जिसे कि आप मानते हैं कि हाँ यार ये वो है जो अपने लिए है, अगर वो मिला है तो ठीक है, नहीं तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, मेक योर सेल्फ ए प्रायोरिटी। वाई कांट यू मेक योर सेल्फ ए प्रायोरिटी, योर ग्रोथ अ प्रायोरिटी। जब तक आपको नहीं लगे कि हाँ यार ये वो चीज इस आदमी में नहीं है या फिर ये वो आदमी नहीं है जो अपने लिए नहीं है, अपने आप को अच्छी प्रायोरिटी में रखो, उसके बाद भी रखो। क्योंकि जो जो सही में आपके लिए बना हुआ है ना, वो कभी आपके लिए टॉक्सिक नहीं होगा। वो चाहेगा कि आप बढ़ते रहो आगे, वहां से पैसे नहीं हटेगा। तो मैं आपको किसी को नहीं कहूंगा कि हाँ ब्रेकअप कर लो या ये कर लो वो कर लो, आपको वो खुद करना है जो भी करना है। लेकिन दीज आर माई व्यूज, जो हो सकता है थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे, है ना। मैं बहुत बोरिंग हूँ इन मामलों में यार, मुझे मानना पड़ेगा लास्ट में, इसीलिए सिंगल है अभी तक। सो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ठीक है, चैट बॉक्स में भी। टेक केयर, बाय बाय।